हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक एजुकेशन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही शानदार लेक्चर्स चल रहे हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग आज स्टार्ट करना है। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग का थर्ड चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आपकी दैनिक जीवन से भी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें से रिलेट होंगी। तो आप लोग कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और एक बार इस लेक्चर को शेयर कर दीजिए चारों तरफ। आज का लेक्चर बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता चलेंगी जो आप लोग सुनते तो हो, बट शायद उसका कंक्लूजन तक पहुंचने में आपको प्रॉब्लम होती होगी। तो बट आज आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा इस क्लास में। ट्रैफिक इंजीनियरिंग स्टार्ट करना है, पहले शेयर कर दीजिए, जल्दी से ज़्यादा लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने नहीं किया है चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैंने बताया ना कि इस चैनल पे आपको सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। हर दिन लेक्चर आपको मिलेगा, कोई टेंशन नहीं है। बाद में क्वेश्चन सीरीज भी कराई जानी है। तो विदाउट टेंशन एकदम कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाइए। स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ओके, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। देखिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लिखेंगे। ट्रैफिक इंजीनियरिंग आपका क्या होता है कि आपके डिजाइन, मतलब कि हाईवे की जो डिजाइन होता है प्लानिंग, उससे उससे हम, ठीक है, उन चीजों को इसमें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इट डील्स विद द प्लानिंग एंड डिजाइन ऑफ हाईवे। लिखते हैं यहाँ पे इट डील्स विद द डिजाइन एंड प्लानिंग ऑफ हाईवे। इट डील्स विद द डिजाइन एंड प्लानिंग ऑफ हाईवे। ओके, अब इसमें क्या है, इसमें आपको तीन चीजें पढ़नी है। ठीक है, क्या है, तीन चीजें आपको डिटेल में पढ़नी है। वो तीन चीजें आपका, एक है आपका ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक। फर्स्ट है आपका ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। दूसरा है आपका ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस। और थर्ड है आपका ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशंस। ओके, देखिए ये तीन चीजें हैं आपको डिटेल में पढ़नी है और इसमें से आपका कई सारी चीजें हैं जो बहुत छोटी छोटी सिंपल चीजें और डायरेक्ट एग्जाम में एक नंबर के क्वेश्चन आपसे एसएससी जेईई में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, क्या है आपका ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं जिससे ये थोड़ा सा सुंदर लगेगा। ओके, देखिए फर्स्ट यहाँ पे लिखते हैं ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, ये इसमें हमें दो चीजों को पढ़ना है। ठीक है, दो चीजें डिटेल में पढ़नी है। एक, ठीक है, फर्स्ट आपका होगा इसमें रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, फर्स्ट है आपका रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकंड है आपका वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए इसमें कुछ चीज तो आपका नाम से क्लियर हो जाता है, बट मैं सारी चीजें आपको एक एक बता रहा हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, देखिए रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक यानी कि ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हमें पढ़ना है कि रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है और वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक यानी कि रोड में जो उसके यूजर्स हैं, रोड के जो यूजर्स यानी कि हम आप, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा जानना कि जब हम आप रोड पे चल रहे होते हैं तो उस समय क्या क्या चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है या क्या हमारे माइंड में चल रहा होता है, वो चीजें इसमें हमें देखना है। ठीक है, और उस समय मेंटल स्टेट कैसा होना चाहिए, बाकी सारी चीजें क्या कैसे हैं, उसको हमें इसमें देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपका है क्या, इसमें आपका होता है फर्स्ट चीज मेंटल। क्या है आपका मेंटल। दूसरा है आपका फिजिकल। ठीक है, तीसरा है आपका क्या, साइकोलॉजिकल। और चौथा है आपका इन्वायरमेंटल। क्या है, इन्वायरमेंटल। ओके, ये चार चीजें हैं किसमें आपके
रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में। और वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में दो पार्ट हो जाता है अगेन, ठीक है। यहाँ पे इसको लिखते हैं क्या, दो पार्ट। फर्स्ट है आपका स्टैटिक, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके। फर्स्ट है आपका स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकंड है आपका डायनेमिक। स्टैटिक है तो डायनेमिक रहेगा ही रहेगा, ठीक है, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। देखिए स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक जो है इसमें आपका क्या क्या चीजें हैं, इसमें आपको देखना है क्या क्या। एक तो आपका होगा क्या, पावर, ठीक है, पावर। दूसरा आपका मिनिमम टर्निंग रेडियस, ठीक है। क्या है आपका, पावर, मिनिमम टर्निंग रेडियस और क्या, फिर डायमेंशन, डायमेंशन। और यहाँ पे क्या होगा, वेट, क्या है आपका, वेट। और डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा आपका, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स में आपका होगा एसिलरेशन, एसिलरेशन और ब्रेकिंग टाइम, ब्रेकिंग टाइम। और उसके बाद फिर आपका क्या है, स्पीड, क्या है, स्पीड। ये इतनी चीजें हमें इसमें देखनी है। क्या है आपका, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ठीक है। ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आपको मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल स्टेट्स के बारे में जानना है, ठीक है, रोड यूजर के बारे में। और वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में हम क्या जाने, व्हीकल्स के बारे में, ठीक है, उसके जो स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक है और डायनेमिक। स्टैटिक मतलब कि क्या होता है आपका, जो रुकी हुई अवस्था में, डायनेमिक मतलब कि जब चल रही होती है आपकी गाड़ी तो उस टाइम की चीजें। तो स्टैटिक में यानी कि पावर, मिनिमम टर्निंग रेडियस, डायमेंशन, वेट, ये सारी चीजें उस व्हीकल्स के बारे में। और डायनेमिक में आपको एक्सेलरेशन, स्पीड और ब्रेकिंग टाइम, इससे रिलेटेड चीजें देखनी है। तो बहुत ही शानदार चीजें हैं। देखिए फर्स्टली हम लोग डिस्कस करते हैं आपका क्या, रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या, मेंटल स्टेट के बारे में, कि आपका जो भी यूजर होते हैं, ठीक है, उनका मेंटल स्टेट किस तरह होना चाहिए, ठीक है, मेंटल स्टेट किस तरह होना चाहिए। तो मेंटल स्टेट यानी कि आप जैसे गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो आपका मेंटल स्टेट एकदम सही होना चाहिए कि आप दिमाग में कुछ और ना चल रहा हो, ठीक है। आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको जो गाड़ी मतलब कि आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको दिमाग में कुछ ऐसा नहीं आना चाहिए कि आपका ध्यान कहीं और हो। आप गाड़ी चला रहे हो तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा, आपका प्रॉब्लम होगी, ठीक है। आपको नॉलेज, स्किल, इंटेलिजेंस, इसमें ये सारी चीजें भी देखनी रहती हैं, ठीक है, मेंटल में। यानी कि आप अगर नॉलेजेबल हो तो सारी चीजें आप टैकल करते जाओगे। या तो नॉलेज ये जरूरी नहीं कि आपने स्कूली शिक्षा ली हो, गाड़ियां वो भी चलाते हैं जो पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। नॉलेज का मतलब आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए उस गाड़ी के बारे में, ठीक है। और स्किल यहाँ लिख सकते हैं, स्किल और इंटेलिजेंस, क्या है, इंटेलिजेंस, ओके। और इसके बाद आपका क्या है दूसरा, ठीक है, यहाँ पे आपका है दूसरा फिजिकल। फिजिकल में हम देखते हैं अब हमें फिजिकल में कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है गाड़ी चलाने में, ठीक है। हाथ पैर तो सही सलामत होने ही चाहिए। उसके अलावा आपका हियरिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि सुनने की क्षमता। दूसरा विजन, आपका आंखें, आपकी जो आंखें है वो सही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको धुंधला दिखता है और आप गाड़ी लेकर के रोड पे चले आए, ठीक है। तीसरा आपका स्ट्रेंथ वगैरह इसमें हो जाता है कि आप मतलब कि बहुत कमजोर नहीं होने चाहिए शरीर से, ठीक है, कि हवा आए आप उड़ जाओ, ठीक है। देखिए अब इसमें हम डिटेल में जानते हैं क्या, विजन के बारे में। विजन आपका आज डिटेल में पढ़ते हैं। विजन यानी कि जो आपकी आंखें हैं वो किस तरह से होनी चाहिए, कितने एंगल पे चीजें दिखनी चाहिए, विजन के बारे में हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिए मान लेते हैं आपका एक, पहले चलिए एक आंख बना लेते हैं, ठीक है। आंख आपका कुछ मान लेते हैं इस तरह से है, ठीक है, और यहां से आप देखते हो, ठीक है, ये। और दूसरा आप, ये है आपका, ठीक है, कुछ ये है आपका आंख का आई साइड, ये क्या है आपका आई। दूसरी चीज, ये जो एंगल बनता है जब आप देखते हो, शार्पर विजन के लिए 3 डिग्री से ज्यादा नहीं होना चाहिए। शार्प विजन के लिए यानी कि एक चीज, कोई एक चीज एकदम शार्प आपको दिखती रहे, वो 3 डिग्री पे आपको, ये शार्पर विजन होता है। बट ये कितना, 10 से 12 डिग्री तक एक्सेप्टेबल है, ठीक है, कितना, 10 to 12 डिग्री तक एक्सेप्टेबल है, ठीक है।
इसको हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एक्यूट एंगल, ठीक है, क्या बोलते हैं, जोन ऑफ एक्यूट विजन लिख देते हैं फर्स्ट। यहाँ पे आपका जो आंख होना चाहिए उसका जोन ऑफ एक्यूट विजन क्या होना चाहिए, जोन ऑफ एक्यूट विजन, ठीक है, 3 डिग्री फॉर शार्पर विजन, ठीक है, और यहाँ पे लिख सकते हैं 10 to 12 डिग्री, ठीक है, एक्सेप्टेबल लिमिट लिख देते हैं, ठीक है। देखिए ये तो एक हो गया। दूसरा हम क्या सुनते आ रहे हैं आज तक बचपन से कि आपकी जो आंखें होनी चाहिए वो 6/6 होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, 6/6 का मतलब ये होता है कि आपकी जो आंखें हैं, ठीक है, वो 6 मीटर की दूरी से, ठीक है, जब आप किसी एक ऑब्जेक्ट को देखते हो और वो ऑब्जेक्ट कितना होना चाहिए, मतलब कि 8.5 mm छोटा कोई अगर चीज है, 8.5 मिलीमीटर तक की साइज का कोई कुछ अक्षर है या कोई चीज है, कुछ भी सामान है, उसको आप 6 मीटर की दूरी से देखते हो तो वो आपको एकदम क्लियर दिखना चाहिए, एकदम साफ दिखना चाहिए 6 मीटर की दूरी से। इसी को हम बोलते हैं 6/6 का विजन होना चाहिए, 6/6 आंखें आपकी होनी चाहिए, यही बोलते हैं। तो दूसरी चीज इसमें ये आती है कि अगर ये 6/6 नहीं है तो इसके बाद जैसे क्या है, जैसे अगर इसके बाद भी होता है 6/9, 6/12, 6/18, 6/24, ठीक है, तो अगर ये 6/9 है मान लेते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि जो व्यक्ति, जो चीजें एक नॉर्मल व्यक्ति, ये नॉर्मल इंसान है मान लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल है ये, जो व्यक्ति एक नॉर्मल चीज को 9 मीटर की दूरी से देख रहा था, ठीक है, एकदम साफ, वो 6/9 वाला व्यक्ति कहां से 6 मीटर की दूरी पे आने पे देख पाएगा। समझ पाए क्या है कि आपका जो एक नॉर्मल व्यक्ति है, जैसे 6/6 वाला व्यक्ति, ठीक है, यानी कि ये 9 मीटर की दूरी से, ठीक है, कितने 9 मीटर दूरी से उस वस्तु को, उस चीज को, सामान को, जो भी मटेरियल है उसको एकदम साफ सुथरा देख लेगा। लेकिन 6/9 वाले व्यक्ति को कहा कितनी पास आने पे दिखेगा, 6 मीटर, यानी कि कोई सामान है, ठीक है, कोई व्यक्ति ही है, कुछ भी है, ठीक है, कोई छोटा सामान है, तो वो 6 एक क्या होता है, 6/9 वाला व्यक्ति 6 मीटर पे आने पे साफ सुथरा देख पाएगा, और 6/6 वाला आपका कितना 9 मीटर से ही देख लेगा इसको, ठीक है। तो ये होगा क्या आपका 6/6 और 6/9 का कंफ्यूजन खत्म हो गया। ऐसे ही 6/12 है। अब 6/12 का क्या मतलब है कि एक नॉर्मल विजन वाला व्यक्ति उसको 6 मीटर की दूरी से देख लेगा, लेकिन एक 6/12 वाले व्यक्ति को कहाँ पे आना पड़ेगा, 6 मीटर की दूरी पे आना पड़ेगा, तब उस चीज को एकदम वो साफ दिखाई देगा। देखो चीजें दिखने तो लगती हैं, जैसे एक बचपन में क्वेश्चन पूछे जाते ना कि ये बताओ कितनी उंगलियां हैं, जो चश्मा पहन लेता थे मजाक में लोग पूछ लेते थे कितनी उंगलियां हैं, 4 5, तो उसको ऐसा थोड़ी कि उंगली ही नहीं दिखेगी, बस ये चीजें धुंधली दिखती हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या 6/6, 6/9, 6/12 में कंफ्यूजन आपको समझ में आया कि। और दूसरी चीज 6/6 वाला जो नॉर्मल व्यक्ति है वो भी ऐसा नहीं कि एकदम छोटी चीज है अमीबा पैरामीशियम रख दे तो देख लेगा, ये कम से कम 8.5 mm का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, बाकी इससे छोटा देख ले रहे तो ये उसकी एबिलिटी अपनी, बाकी 8.5 mm तक होना चाहिए जिसको देख रहा है तो वो नॉर्मल है। अब मान लेते हैं इस पे चलो इस एक देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं कि मान लेते हैं कोई चीज है, ठीक है, जो कि 100 मीटर पे रखी हुई है, यानी कि एक 6/6 का व्यक्ति, ठीक है, कोई चीज है उसको 100 मीटर की दूरी से ही देख ले रहा है बहुत अच्छे से, ठीक है, और उसको 6/9 वाला कहाँ कितनी दूरी पे आने के बाद वो अच्छे से देख पाएगा। तो क्या करेंगे आप लोग, बस क्या करना है आपको 6/9 इंटू 100 कर लेंगे, तो ये कितना आएगा 2/3 इंटू 100, यानी कि आपका 200/3, यानी कि आपका 66.6 सॉरी 66.67 मीटर। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि 6/6 वाला जो व्यक्ति है वो 100 मीटर की दूरी से वही चीज साफ देख ले रहा था, लेकिन 6/9 वाला आपका कितना 66.67 मीटर की दूरी तक आ जाएगा, तब उसको वो चीज एकदम साफ दिखेगी। समझ पाए आप लोग, एकदम सिंपल चीज है,
बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं लाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, दो चीजें हो गई आपकी क्या, एक तो मेंटल हो गया, फिजिकल हो गया। अब तीसरी चीज क्या है, साइकोलॉजिकल। अब देखिए साइकोलॉजिकल जो है ये आपका क्या होता है, साइकोलॉजिकल में जैसे आपको क्या होना चाहिए कि बिल्कुल अटेंटिव रहना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप गाड़ी चला रहे हो ध्यान कहीं और, ये मैंने पहले ही बता दिया, अटेंटिव रहना है। बिल्कुल भी फियर एंगर ये दिमाग में नहीं लाना, जैसे कभी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि दिमाग में फियर एंगर बन जाता है, तो ये सब कुछ नहीं लाना है। ये हो जाता है आपका क्या, साइकोलॉजिकल में। यानी कि आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। क्या लिखते हैं यहाँ पे, जैसे साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ठीक है। इसमें तो एक चीज आपका क्या होना चाहिए, अटेंटिवनेस, अटेंटिवनेस। दूसरा आपका फियर या एंगर, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए, यानी कि दिमाग एक तरह से आपका स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। और चीजें क्या हो सकती हैं, जैसे आपका कि थर्ड फोर्थ है आपका इन्वायरमेंटल, इन्वायरमेंटल। अब इन्वायरमेंटल में एक चीज ये हो सकती है कि जैसे आपका लोकेलिटी जो है, ठीक है, वो लोकेलिटीज और फैसिलिटीज ट्रैफिक के लिए क्या क्या दी गई हैं, यानी कि जिस जगह पर आप चल रहे हो एक तरह से वो कह सकते हैं, ठीक है, कि वहाँ की लोकेलिटी क्या कैसी है, ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली स्थिति हो, ठीक है, या फिर एक रोड ही खराब हो, ठीक है, या फिर ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन बनेंगी। ये आ जाता है आपका क्या, इन्वायरमेंटल में, ठीक है। तो ये फोर्थ था, ये थर्ड था। अब यहाँ पे आपका रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, फिनिश, ठीक है। अब आते हैं किस पे हम लोग, वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में, किस पे, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक पे, किस पे, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स पे, ठीक है। स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक जो है इसमें देखिए पावर से मतलब ये है यहाँ पे कि पावर का मतलब जैसे व्हीकल जो है आपका, ठीक है, व्हीकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में हम व्हीकल की बात करेंगे, ठीक है। तो पावर की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पावर जो है आपका वो ऐसा होना चाहिए कि जो भी आपका है गाड़ी, ठीक है, कम से कम इतना होना चाहिए कि वो वेट, मतलब कि जो गाड़ी का वेट है वो, और जैसे कहीं पे हम मुड़ रहे हैं या ग्रेडियंट है उन चीजों को झेल ले रहा है, ठीक है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कुछ ऐसी गाड़ियां होती है जो चढ़ाई पे, यानी कि ग्रेडियंट ही तो है, मैंने क्या बोला था, ढाल या उतार या चढ़ाव, ग्रेजुअल राइज और फॉल, ग्रेडियंट मैंने बताया था। तो उस जगहों पे जैसे बहुत ज्यादा चढ़ाई आ गई है तो गाड़ी संभल नहीं पाती, चढ़ ही नहीं पाती है, ठीक है। तो वही चीज है कि पावर उसका इतना अच्छा होना चाहिए कि वो वेट को, मतलब सेल्फ वेट के साथ साथ जो रोड का ग्रेडियंट है उन चीजों को मैनेज कर ले, उन चीजों को उस चीजों में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्या, पावर। दूसरा है आपका मिनिमम टर्निंग रेडियस। मिनिमम टर्निंग रेडियस डिपेंड करता है व्हील बेस पे, यानी कि जो आपका व्हील बेस है उनके बीच में क्या डिफरेंस है, डिस्टेंस कितनी है, व्हील बेस पे डिपेंड करता है। और दूसरा कि जो उसका कर्व दिया गया है, हॉरिजॉन्टल कर्व या जो भी कर्व वहां पे दिया गया है, जो भी चीजें दी गई हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। मिनिमम टर्निंग रेडियस से मतलब ये होता है कि गाड़ी आपकी छोटी सी है लेकिन ऐसा लग रहा है घुमाने में बहुत ज्यादा जगह ले रहा है, ठीक है। कभी कभी इसीलिए देखते हो कि गाड़ी जब फोर व्हीलर वगैरह ऐड आते हैं तो उसमें बताया जाता है कि ये 4-5 मीटर में ही ऊपर मतलब आगे से पीछे हो जाएगी, बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये हो जाता है आपका क्या, मिनिमम टर्निंग रेडियस। डायमेंशंस की बात हमने पहले ही कर लिया था, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए डायमेंशन के बारे में बात करते हैं, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स के डायमेंशन की, ठीक है। इसमें मैंने आपको क्या बताया था, अकॉर्डिंग टू आईआरसी, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम अपने से बता रहे हैं, ठीक है, सब कुछ अकॉर्डिंग टू आईआरसी है। इंडियन रोड कांग्रेस कब बना था, आईआरसी 1934 में फॉर्म हुआ था, ओके। खैर, मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल, एक बार देखते हैं, मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल, ठीक है। मैंने इसको कितना बताया था आपको, 2.44 मीटर। बट देखिए कहीं अगर जैसे इसको क्या होता है, अप्रॉक्स में अगर ये 2.50 लिख दिया गया है, ठीक है, और ये ऑप्शन नहीं दिया गया तो आप यही टिक करके आओगे, ओके। तो बिल्कुल इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरी चीज क्या है आपका, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट ऑफ व्हीकल, ठीक है। इसमें आपका दो होता है, ठीक है। एक तो आपका सिंगल डेक्ड और दूसरा होगा डबल डेक्ड, ठीक है। जिसको जैसे आप
बॉम्बे वगैरह में कहते नहीं कि डबल डेकर बस है, ठीक है, तो वही चीज है। सिंगल डेक का जो हाइट होगा मैक्सिमम 3.80 मीटर होना चाहिए, ये आपको पहले ही बताया था। दूसरा ये 4.72 मीटर, या इसी को अप्रॉक्स में क्या लिख देते हैं 4.75 मीटर। ओके, तो यानी कि इतना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरी चीज क्या है, मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ आपको कितना बताया था 10.60 मीटर, कितना था 10.60 मीटर। ये अगर 11 मीटर लिखा है तो भी कोई बात, कोई दिक्कत नहीं है। और 11 मीटर किसके लिए होता है, 11 मीटर जो होता है वो आपका सिंगल यूनिट ट्रक के लिए था विद 2 और मोर एक्सेल। लिख देते हैं यहाँ पे सिंगल यूनिट ट्रक विथ 2 और मोर एक्सल, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका 11 मीटर। ओके, और ये मैक्सिमम एक था, ठीक है। और जो भी ये लेंथ बात की गई थी, ऐसा नहीं है कि अब आप ट्रक वगैरह की सबसे ज्यादा लंबी गाड़ियां देखते हो, ट्रक ट्रेलर, तो उन्हीं चीजों की यहाँ बात हो रही है, ठीक है। ऐसा नहीं कि साइकिल और कार के बारे में हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे अब लिखते हैं सिंगल यूनिट बस विथ 2 और मोर एक्सेल, ये हो जाएगा आपका 12 मीटर मैक्सिमम। ओके, और उसके बाद फिर होगा आपका क्या, सेमी, ठीक है। क्या होगा आपका सेमी ट्रेलर ट्रैक्टर कॉम्बिनेशन। क्या है आपका सेमी ट्रेलर ट्रैक्टर, सेमी ट्रेलर ट्रैक्टर कॉम्बिनेशन। क्या है सेमी ट्रेलर ट्रैक्टर कॉम्बिनेशन, यानी कि ट्रेलर और ट्रैक्टर का कॉम्बिनेशन हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका 16 मीटर मैक्सिमम। और यहाँ पे लिख देते हैं ट्रेलर, ठीक है यहाँ। और लास्ट आपका क्या हो जाएगा आपका ट्रेलर एंड ट्रैक्टर, यहाँ ट्रेलर एंड ट्रैक्टर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका क्या 18 मीटर। और यही मैक्सिमम होता है, इससे ज्यादा नहीं अलाउ किया गया है। बट इन मतलब कि कुछ जैसे केसेस होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, वहां पे जैसे बहुत बड़ी मशीन ले जानी है, वो गवर्नमेंट के अपने पर्पज से कुछ चीजें अलाउ कर देती है। मैंने बताया ना कि कुछ चीजें आप व्यवहार में या जरूरत के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्या मैक्सिमम विड्थ, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। जनरली आप जैसे क्वेश्चन आएगा तो यही आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी, और उसमें भी अगर इस सब ऑप्शंस के साथ देगा तब आपको ये याद रखना पड़ेगा। और मैक्सिमम हाइट में मैंने आपको बता दिया 3.80, 4.72, या जैसे अगर 4.75 भी लिखा तो कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, ठीक है। और मैक्सिमम विड्थ, ये तो एक्चुअल यही होता है, ठीक है। लेकिन फिर भी कभी अगर ऑप्शन में नहीं रहे और ये है तो आपको टिक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में शोल्डर मैंने बताया था ना, एक शोल्डर इसीलिए 2.50 प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या डायमेंशन। अब इसके बाद फिर बात करते हैं किसके बारे में, वेट के बारे में। क्या है आपका वेट, स्टैटिक में क्या था वेट, एक टॉपिक अभी बचा है, ठीक है। आपका क्या हो गया पावर हो गया, ठीक है, मिनिमम टर्निंग रेडियस हो गया, और डायमेंशन हो गया, और वेट। देखिए वेट में क्या होता है कि आईआरसी ने सेट किया है कि जो आपका सिंगल एक्सेल होता है, ठीक है, मान लेते हैं ये आपका एक पहिया है, ठीक है, और यहाँ पे ये 2 टायर लगे हुए हैं, ठीक है, और उसके पीछे ये ठीक है ये, और यहाँ पे फिर से, ठीक है। देखिए इस तरह मान लेते हैं कुछ गाड़ी है आपके पास, और इसको देखिए कुछ इस तरह से मान लेते हैं गाड़ी है आपके पास, और आप इसमें देखिए क्या होता है कैसे ये जो होता है, ठीक है। एक हम एक्सल की बात करते हैं हमेशा की, यानी कि जो एक्सल है उसके ऊपर मैक्सिमम लोड कितना आ रहा है, वो कितना लोडेड है। तो ये आपका होगा मैक्सिमम 6 टन, कितना मैक्सिमम 6 टन, ठीक है, 6 टन, TONNES लिखिएगा, ठीक है। और ये आपका क्या है दूसरा जो होता है, ठीक है, सिंगल जो होगा, ठीक है, ये सिंगल एक्सल कहा जाएगा, ठीक है। भले ही इसमें 2-2 पेयर में लगे लेकिन ये सिंगल एक्सल कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो होता है 10.2 टन से अधिक नहीं होना चाहिए, कितना 10.2 टन। और ये जो है ये कॉम्बिनेशन में जब रहेंगे, ठीक है, जैसे आप ट्रक वगैरह में देखते होगे पीछे
दो दो चार, और फिर उसके पीछे दो और दो चार करके इस तरह से पेयर में जब टायर रहते हैं, ठीक है, तो वो जो होते हैं आपके कितने 18 टन से अधिक नहीं होने चाहिए, 18 टन। और सेम इसके साथ ये चीज फिर से आएगी कितना 18 टन, ठीक है। और मैक्सिमम ही कितना आ जाएगा फिर, जैसे 18 36 ये हो जाएगा 52.2 टन, ठीक है। ये डिसाइड किसने किया है, आईआरसी ने, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं है कि अब एकदम इसी पे, ये क्या है, ये सारे एक्सेल्स हैं, ठीक है। और ये सिंगल एक्सेल है, और जो डबल डबल में रहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, टैंडम। नोट कर लीजिएगा, टैंडम बोलते हैं, ठीक है। हो सकता है कभी एग्जाम पूछ ले कि टैंडम एक्सेल्स का लोड कितना होता है, ठीक है, तो आपको वो चीज बताना रहेगा। दूसरा चीज वेट निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए वेट निकालने का फॉर्मूला आपको दिया गया है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है आपका यहाँ पे है 1525 L प्लस 7.3 माइनस आपका 14.7 L स्क्वायर, ठीक है। ये आपका होता है वेट का फॉर्मूला, ओके। अब इसमें क्या है, आपके पास जो L है, ठीक है, वो क्या है, लेंथ है, ठीक है, एक्सेल्स के बीच में, ठीक है। और दूसरा क्या है आपका W, आपका ग्रॉस वेट है, यहां पे लिख देते हैं ग्रॉस वेट ऑफ व्हीकल, ग्रॉस वेट ऑफ व्हीकल। और L आपका क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एक्सेल्स, ठीक है, एक्सेल्स, डिस्टेंस बिटवीन एक्सेल्स, ठीक है। और डिस्टेंस बिटवीन एक्सट्रीम एक्सेल लिखते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम एक्सेल। और ये होना चाहिए किसमें, मीटर में। और वेट आपका जो है वो, ठीक है, आपको पता ही है, आपका वेट किलोग्राम में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला आपका होता है, इसको याद रखिए, क्या है, W इक्वल टू 1525 L प्लस 7.3 माइनस 14.7 L स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, वेट। अब इधर इसके बाद में क्या आपका बचता है, डैम आपका, इसके बाद आपका क्या, इधर देखते हैं वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक में स्टैटिक आपका सब कुछ हो गया, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक बारे में। अब इधर आपका क्या है, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक जो है, ठीक है, इसमें आपका तीन चीजें हैं, एसिलरेशन, ब्रेकिंग टाइम और स्पीड। क्या है, एसिलरेशन, ब्रेकिंग टाइम और स्पीड, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ये डिपेंड करता है इंजन की पावर पे, ठीक है, और उसके इसके रेजिस्टेंस पे, इन चीजों को हम, ठीक है। तो फिर इसको हम, इसमें कई सारी चीजें हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज जो है, अभी जो है, ये बेसिक चीजें हैं, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लो, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होती है लेक्चर पेपर फिर से देख लेना, कुछ ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस लगा हुआ है, बहुत सिंपल चीजें हैं। अब बहुत आज का लेक्चर आई थिंक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको काफी सारी चीजें नई नई पता चली हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा। आपको क्या करना है, बस एक बार फिर से रिवीजन कर लेना है, और इन चीजों को बस ध्यान रखना है। जैसे विजन के बारे में है, तो जोन ऑफ शार्पर विजन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये 6x6 क्या होता है, 8.5 mm का ऑब्जेक्ट कहाँ से कहाँ तक दिखता है, क्या है, ये सारी चीजें, इस पे जो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है, समझने के लिए इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और डायमेंशन पहले भी बताया था, आज वो चीजें पूरी हो गई, ठीक है। विड्थ, हाइट, लेंथ, और उसके अलावा आपका वेट, ठीक है। और वेट में जो भी फॉर्मूला है, ठीक है, खैर ये फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, बस आपको जानते रहना है, ठीक है। और वेट भी जो है, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक गाड़ी का वेट कोई हो सकता है, कोई एक्सेप्शनल में कुछ इससे ज्यादा भी हो सकता है, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ये चीज आपको जानते रहना है, एटलीस्ट नाम जानते रहना कि डबल पेयर में इसको हम क्या बोलते हैं, टैंडेम एक्सेल, या सिंगल में इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको अच्छे से जानते रहना है, ठीक है। और जो लेंथ था, ठीक है, जैसे आप लेंथ की बात करें, तो लेंथ जो था यही था कि यहाँ से यहाँ तक आगे तक ये कितना होना चाहिए, मैक्सिमम। जब आपने लोड मैक्सिमम कर दे, इसका मतलब गाड़ी भी मैक्सिमम लेंथ की होगी, तो ये 18 मीटर ही मैक्सिमम होना चाहिए, यही चीज थी वो। क्या आपका ट्रैक्टर और ट्रेलर एंड ट्रैक्टर का जो कॉम्बिनेशन था वो है, यहाँ पे लिख देते हैं कॉम्बिनेशन, ओके।
तो ये है आपका। अब आपका क्या बचा है, डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक, एक्सेलरेशन, ठीक है, और उसमें क्या है आपका ब्रेकिंग टाइम और स्पीड। ठीक, उसके बारे में हम लोग फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसको आप लोग जरूर अच्छे से नोट कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम आती कमेंट करिएगा। और दूसरा एक चीज आपको एक काम करना है कि आप लोग जहां से भी हो, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, तो बस आज अपना एक बार कमेंट में, भले आप लोग आपका नाम उसमें लिखा रहता है आपके आईडी में, लेकिन कुछ लोग डिफरेंट नेम से आईडी बनाते हैं, तो आप लोग एक बार अपना नाम और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम उसमें कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल सके कि आप लोग कहाँ कहाँ से हो। ठीक है, तो एक बार कनेक्ट होने में और थोड़ा आसानी होगी। तो इतना काम आप लोग कर दीजिएगा। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में हमारे जरूर जुड़ जाइए। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आती है तो आप वहाँ पे चीज़ें पूछ सकते हैं, एनी टाइम आपको रिप्लाई मिल जाएगा विद इन फ्यू मिनट्स। ओके, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इन चीज़ों पे ध्यान रखना है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय।